जब आसमान में चिड़ियों की चहचहाहट की जगह गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे, जब बम बारूद के दुर्गंध में सांस लेना दूभर हो जाए, जब नागरिक अधिकार बंदूक की नली के आगे टांग दिया जाए, तो फिर शांति का रास्ता अहिंसा के पथ पर चलकर ही हासिल किया जा सकता है। नमस्कार, जय हिंद, भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषि राज। अफगानिस्तान में तालिबान के हाथ सत्ता आ गई है, यानी कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है। दुनिया भर में हिंसा बढ़ गई है और इस बीच एक नाम अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले बादशाह खान उर्फ फ्रंटियर गांधी उर्फ अब्दुल गफ्फार खान का सबकी जुबान पर आ रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों अफगानिस्तान के लोग उनकी बात कर रहे हैं? भारत रत्न में आज इन्हीं की बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर फ्रंटियर गांधी इनका नाम कैसे पड़ गया, कैसे इन्होंने भारत के साथ अपनी जिगरी दोस्ती निभाई, कैसे इनकी याद आज भी दोनों देश यानी कि भारत और अफगानिस्तान के लोग दोनों ही उनको याद करते हैं, कैसे इनसे पाकिस्तान इस कदर डरता था कि उनको बहुत सारी ये यातनाएं दी। खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म 6 फरवरी 1890 को पेशावर में हुआ था। गफ्फार खान एक ऐसे परिवार से थे जो हमेशा ही अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए जाना जाता था। उनके परदादा अब्दुल्ला खान सत्यवादी होने के साथ ही साथ लड़ाकू स्वभाव के थे। पठानी कबाइलियों के लिए और भारतीय आजादी के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी। आजादी की लड़ाई के लिए उन्हें प्राण दंड दिया गया था। वे जैसे बलशाली थे वैसे ही समझदार और चतुर भी। इसी प्रकार बादशाह खान के दादा सैफुल्ला खान भी लड़ाकू स्वभाव के थे। उन्होंने सारी जिंदगी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जहां भी पठानों के ऊपर अंग्रेज हमला करते रहे, वहां सैफुल्ला खान मदद में जाते रहे। आजादी की लड़ाई का यही सबक अब्दुल गफ्फार खान ने अपने दादा से सीखा था। अब्दुल गफ्फार खान के पिता ने तमाम विरोध के बावजूद उनकी पढ़ाई जो है वो मिशनरी स्कूल में करवाई ताकि वो बेहतर शिक्षा हासिल कर सके। आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भेजा गया। 20 साल की ही उम्र से अब्दुल गफ्फार खान के तेवर साफ थे। 20 साल की उम्र में उन्होंने अपने गृहनगर उस्मान जई में एक स्कूल खोला जो थोड़े ही महीनों में चल निकला। पर अंग्रेजी हुकूमत ने उनके स्कूल को 1915 में प्रतिबंधित कर दिया। अगले 3 साल उन्होंने पश्तूनों को जागरूक करने के लिए सैकड़ों गांवों की यात्रा की। कहा जाता है कि इसके बाद लोग उन्हें बादशाह खान के नाम से पुकारने लगे थे। पश्तून मूवमेंट के चलते चर्चित हुए खान अब्दुल गफ्फार खान की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई तो वो उनसे बेहद प्रभावित हो गए और अहिंसक आंदोलनों पर तरजीह बढ़ा दी। महात्मा गांधी के आंदोलन में खान अब्दुल गफ्फार खान शामिल होने लगे। नमक आंदोलन में शामिल होने के कारण अब्दुल गफ्फार खान को 23 अप्रैल 1923 में अंग्रेजों ने पेशावर में गिरफ्तार कर लिया। उन्हें छुड़ाने के लिए पहुंचे हजारों लोगों के आंदोलन को देख अंग्रेज डर गए और उन्होंने लोगों को रोकने के लिए फायरिंग का आदेश दे दिया। आदेश मिलते ही अंग्रेजी सैनिकों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी। इस हत्याकांड में करीब 250 लोगों की मौत हो गई। निहत्थे लोगों की हत्याकांड से तहलका मच गया और दुनिया भर में इस घटना के लिए अंग्रेजी हुकूमत की जमकर आलोचना हुई। इस हत्याकांड को पेशावर का किस्सा ख्वामानी बाजार हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। वही हत्याकांड से पहले अंग्रेजों के गोली चलाने का आदेश मानने से इनकार करने वाले गढ़वाल राइफल्स के जवानों का कोर्ट मार्शल कर दिया गया और उन्हें कई सालों तक जेल में बंद रहना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों पर इस तरह से गोलियां चलाने से इनकार कर दिया था।
महात्मा गांधी के नमक आंदोलन और पेशावर जेल से छूटने के बाद खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी का उपनाम मिल चुका था। पेशावर की घटना के बाद फ्रंटियर गांधी ने फ्रंट में आकर अहिंसक आंदोलन तेज कर दिया। इसी कड़ी में बादशाह खान ने 1929 में अंग्रेजों से लड़ने के लिए खुदाई खिदमतगार आंदोलन का ऐलान किया। इस आंदोलन में हजारों लोगों की भीड़ ने हिस्सा लिया और अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे से उनका कान पका दिया। इस आंदोलन की सफलता से अंग्रेज तिलमिला उठे। उसके बाद सन 1942 में वो फिर गिरफ्तार कर लिए गए। उसके बाद तो 1947 में अंग्रेजों से मुल्क आजाद होने के बाद ही उन्हें जेल से आजादी मिली। खान अब्दुल गफ्फार खान देश के बंटवारे के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अलग पाकिस्तान की मांग का खुलकर विरोध किया था। उन्होंने पठानों से वादा किया था कि हिंदुस्तान के साथ साथ पठानों को भी आजादी मिलेगी, लेकिन उनकी इच्छा के खिलाफ पठानों को पाकिस्तान जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। जब कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकार कर लिया तो इस फ्रंटियर गांधी ने दुख में कहा था, आपने तो हमें भेड़ियों के सामने फेंक दिया। जून 1947 में खान साहब और उनका खुदाई खिदमतगार एक बन्नू रेजोल्यूशन लेकर आया, जिसमें मांग की गई कि पाकिस्तान के साथ मिलाए जाने की बजाय पश्तूनों के लिए अलग देश पश्तूनिस्तान बनाया जाए। हालांकि अंग्रेजों ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया। देश के बंटवारे के बाद जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए तो खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान चले गए। लेकिन साल 1948 से 1956 के बीच पाकिस्तान सरकार ने उन्हें कई बार गिरफ्तार किया। साल 1956 में पाकिस्तानी सरकार पश्चिमी पाकिस्तान के सभी प्रोविंस को जोड़कर एक बड़ा राज्य बनाने का काम कर रही थी और खान साहब सरकार के इस कदम के खिलाफ खड़े हो गए। इसके बाद फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1960-70 के दशक में उन्होंने ज्यादातर वक्त जेल या फिर निर्वासन में गुजारा। 20 जनवरी 1988 में जब उनका निधन हुआ तो उस समय भी वो पेशावर में हाउस अरेस्ट थे। खान अब्दुल गफ्फार खान का मृत शरीर को पेशावर में खैबर पास के जरिए जलालाबाद ले जाया गया। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए हजारों लोग इकट्ठा थे, लेकिन 2 बम विस्फोटों ने गमगीन माहौल को और गमगीन कर दिया। इन बम धमाकों में 15 लोगों की जान चली गई थी। यह भी गौर करने वाली बात है कि अफगानिस्तान में उस वक्त सोवियत संघ की कम्युनिस्ट आर्मी और मुजाहिदीनों के बीच जंग चल रही थी, लेकिन फ्रंटियर गांधी को सुपुर्द खाक किए जाने के दौरान दोनों तरफ से सीज फायर की घोषणा की गई। बहुत कम लोगों को शायद मालूम होगा कि आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के साथ शाना बशाना आज़ादी के लिए, जबकि भारत और पाकिस्तान एक ही देश था, खान अब्दुल गफ्फार खान आगे थे, जिन्हें सरहदी खान के नाम से भी जाना जाता था। उनका मकबरा जलालाबाद में है। हम इनके मकबरे पे इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर जो इस मकबरे के जो इंचार्ज हैं उनसे हम बात करेंगे। ये जो यहाँ पर ये मकबरा है, किनका है, इनके बारे में यहाँ पर अफ़गानिस्तान में क्या कहा जाता है? माशाल्लाह बहुत काम किए हैं, इसलिए काम किए पंजाब के लिए भी, हिंदुस्तान के भी लिए, आवाम के लिए भी, अफगानिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। और मुल्क के लिए इसने काम किया है। मुल्क की इसलिए काम कर रहा था, चाहता था मुल्क में अमन होए और मुल्क में अमन होए, मगर लोग नहीं चाहते थे। इसके लोग बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ थे। क्यों ख़िलाफ़ थे? हमारा वज़ीर आज़म वहाँ गुजरे ने, ये हिंदुस्तान के साथ दोस्ती था। लोग नहीं चाहते दोस्ती होए, टूटने वास्ते, दुख देखने वास्ते बहुत अफगानिस्तान में मुश्किलात, तंग सख्त किड़ो इन्हें, इसके लिए आए हैं। क्या चाहते हैं अफगानिस्तान के लोग यहाँ पर? आप दोस्ती चाहते हैं इंडिया के साथ? वही इंडिया सर दोस्ती लड़े के बहुत इंडिया दोस्त के बाद दोस्त पाकिस्तान इंडिया आपके लिए विशेष कोमक और दोस्त है। अपनी डॉक्यूमेंट्री द फ्रंटियर गांधी, बादशाह खान और टॉर्च ऑफ पीस के बारे में बताते हुए मैकलोहन ने लिखा है, 2 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित हुए बादशाह खान की जिंदगी और कहानी के बारे में लोग कम जानते हैं।
98 साल की जिंदगी में 35 साल उन्होंने जेल में सिर्फ इसलिए बिताए कि इस दुनिया को इंसान के रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाया जा सके। सामाजिक न्याय, आजादी, शांति के लिए जिस तरह से जीवन भर वो जूझते रहे, वो उन्हें नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और महात्मा गांधी जैसे लोगों के बराबर खड़ा करती है। साल 1987 में पहली बार किसी विदेशी को भारत रत्न से नवाजा गया और यह सम्मान पाने वाले थे फ्रंटियर गांधी के नाम से मशहूर खान अब्दुल गफ्फार खान। उनका भारत के प्रति प्रेम आज भी जलालाबाद के लोगों की जुबान पर है। भारत भी अपने इस जिगरी यार को कभी भूलता नहीं है और यही कारण है कि भारत अफगानिस्तान की भी दोस्ती बहुत अच्छी है। भारत और पश्तूनों के बीच जो याराना है, जो दोस्ती है, वो भी बहुत मजबूत है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताइए। अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी भारत रत्न शख्सियत की बात लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।